बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूं। नादरीन, बहुत सारे टीवी चैनल ना 2026 शुरू हुआ है तो वो सवालात ये कर रहे हैं टॉक शोज में, प्रोग्राम्स में, हर जगह पे, और ये ज्यादातर नजूमियों को बुला के प्रोग्राम्स कर रहे हैं कि 2026 में इमरान खान रिहा हो जाएगा। एक तो नजूमियों बेचारों को बिल्कुल ही मायूस कर दिया गया है और बाउंड कर दिया गया है कि तुम में से किसी ने इमरान खान के बारे में कोई उम्मीद वाली ज्यादा बात नहीं करनी। जो भी बात करना चाहता है आसिम मुनीर साहब की गेम चुको, शहबाज शरीफ और उसकी जो हुकूमत है उसके ऊपर उठाओ और ये बताओ कि जनाब मुल्क बहुत तरक्की कर रहा है और परवाज कर रहा है और ऊंची परवाज की तरफ टेक ऑफ करने वाला, तो इस किस्म की बातें तुमने करनी है। तमाम नजूमियों को बाउंड कर दिया गया। अब सवाल यह पैदा होता है, जो बार बार पूछा जा रहा है सवाल, वो सवाल जायज है या नहीं। 2025 जब आ रहा था तो यह सवाल किया जा रहा था कि क्या 2025 में इमरान खान रिहा हो जाएंगे। 2026 जब आ रहा है तो सवाल किया जा रहा है कि क्या 2026 में इमरान खान रिहा हो जाएंगे। सवाल यह होना चाहिए कि क्या 2025 में या 2026 में फौज सियासत में किरदार अदा करना बंद कर देगी, क्या अदलिया पे और मीडिया पे दबाव डालना बंद कर दिया जाएगा। सवाल तो यह होना चाहिए। 2025 भी इमरान खान का था, सब जानते हैं। 2024 में तो इमरान खान ने क्लीन स्वीप किया पाकिस्तान के इलेक्शन में, और अगर इमरान खान की रिहाई का तो सबसे बड़ा इम्कान था जिसका हम सब ने इजहार भी किया, तो वो 2024 में था, 26वीं आईनी तरमीम से पहले। इमरान खान साहब की रिहाई का सबसे बड़ा इम्कान आज से 1.5 साल पहले था, क्योंकि देखें ना 2024 का इलेक्शन इमरान खान जीत गए थे, मैंडेट उनका था, चोरी कर लिया गया था, एक इंटरनेशनल और अंदरूनी दबाव था बहुत बड़ा उस वक्त हुकूमत के ऊपर। डोनाल्ड ट्रंप के साथ इनकी गुड्डी भी नहीं चढ़ी थी, तो वो हालात जो है वो सबसे ज्यादा मुवाफिक थे और अदालत भी कुछ हद तक आजाद थी। तो ये उम्मीद की जा रही थी कि 2024 के इख्तिताम तक इमरान खान साहब रिहा हो जाएंगे, और ये बज़ाहिर दिखाई भी दे रहा था। बहुत सारे जर्नलिस्ट, बहुत सारे वकला ये बात कर रहे थे, बल्कि तारीखें दे रहे थे, और हम ये खबरें भी आपको बता रहे थे, फलां ये कह रहा है, फलां ये कह रहा है, फलां ने ये दावा किया है। लेकिन जब 2024 में ये नहीं हुआ और 26वीं आईनी तरमीम आ गई, तो उसके बाद मामला इमरान खान साहब ने कहा कि सड़कों पर ही हल होगा, और आज भी यही सूरत हाल है। अवाम ही फैसला करेगी। जब तक अवाम लाठी अपने हाथ में नहीं थाम लेती तब तक ये भैंस अवाम के कंट्रोल में नहीं आएगी। जिसकी लाठी उसकी भैंस, सादा सा बात है। अब 2025 भी इमरान खान का था, यानी इमरान खान का साल रहा। पूरे साल में इमरान खान डिस्कस हुआ। 2026 के पहले दिन सबसे ज्यादा इमरान खान डिस्कस हुआ। आप इंटरनेट पे सर्च कर लें, आप हर जगह पे जाकर देख लें कि पाकिस्तान में सबसे ज्यादा डिस्कस कौन होता है, सबसे ज्यादा सर्च कौन होता है, इमरान खान होता है। आपको नजर आ जाएगा, आपको सारे बता देंगे कि इमरान खान क्या है और कितनी ज्यादा उसकी मकबूलियत है। लिहाजा 2026 भी बज़ाहिर ऐसा लगता है कि इमरान खान बाहर आए या ना आए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि क्या इमरान खान को डील करेंगे, तो वो तो कहते हैं मैं नहीं करूंगा। दूसरा, क्या इमरान खान इररेलेवेंट हो जाएगा, वो तो 2025 में भी कह रहे थे, नहीं हो पाया। आसिम मुनीर साहब के 3 साल नौकरी के गुजर गए, उन्होंने फिर एक्सटेंशन ले ली। जो अपने पहले 3 साल में वो इमरान खान को इररेलेवेंट नहीं कर पाए, तो ये अगले जो उन्होंने इस एक्सटेंशन के साल लिए हैं उसमें वो क्या इररेलेवेंट करेंगे, वो नहीं हो पाएगा। इमरान खान रेलिवेंट ही रहेगा। और देखें अब ये हुकूमत कर क्या रही है, ये हुकूमत ये कर रही है कि फौरी तौर पे इन्होंने तमाम तरक्याती मनसूबे रोक दिए। जब ये इक्तदार में आए ना 2023 में, इन्होंने तरक्याती मनसूबे रोक दिए थे। 2024 में इन्हें दोबारा इक्तदार मिला, इन्होंने फिर तरक्याती मनसूबे रोक दिए। तो ये पैसा जितना भी अवाम की जेबों से चोरी कर रहे हैं या जितना भी बाहर से कर्जा ला रहे हैं, उसको जमा कर करके दिखा रहे हैं कि जनाब देखिए हम कौमी खजाना भर रहे हैं, और बाद में इस पैसे को रिश्वत के तौर पे इस्तेमाल करेंगे, सियासी रिश्वत के तौर पे अचानक से अवाम में पैसा निछावर करेंगे। तो ये बात ये लोग ज़हन में रखें कि ये इलेक्शन से पहले अरबों रुपया भी बहा देना, इसके बावजूद लोगों ने इनकी बात नहीं सुननी। क्योंकि अब पाकिस्तान में जो इलेक्शन है, मैं साफ बात आपसे करूंगा, आपको ठीक लगे या गलत लगे, ये अब इंतखाबात जो आने वाले हैं ना, इनका कोई ताल्लुक कारकर्दगी से, रुपए पैसे से या दादो शुमार पे नहीं है। ये कुछ उसूलों के ऊपर इंतखाबात होंगे। कौम ने इमरान खान को फिलहाल अपनी जिद बना लिया है और इमरान खान की मकबूलियत का तोती बोलता है। तो सबसे बड़ा इवेंट होने जा रहा है अब तक जो दिखाई दे रहा है। एक तो स्ट्रीट मूवमेंट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोशिशें कर रही है, वो जोर लगा रहे हैं कि कुछ ना कुछ करके जो स्ट्रीट मूवमेंट है वो मोमेंटम पकड़े, और इसके लिए मुख्तलिफ इलाकों में, खैबर पख्तूनख्वा में, बलूचिस्तान में, सिंध में मूवमेंट हो रही है। पंजाब में सुहेल अफरीदी का चक्कर लगाने के बाद कुछ मूवमेंट में बेहतरी आई है, और उसके बाद आलिया हमजा साहिबा ने और दीगर लोगों ने मकामी सतह के ऊपर अवामी तहरीक शुरू करने के लिए
जो स्ट्रीट मूवमेंट है जो चलनी है उसके लिए उन्होंने मोमेंटम बनाना शुरू किया है। लेकिन वो मोमेंटम जो 2024 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास था वो अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास नहीं है। जो मौका उस वक्त अली अमीन गंडापुर साहब को मिला था उसका आधा मौका भी अभी सुहेल आफरीदी साहब को नहीं मिला। लेकिन जिस हिसाब से ये मोमेंटम आगे बढ़ रहा है ये बढ़ता जाएगा। खासतौर पे मज़ार कायद पे जो एक बड़ा प्रोग्राम करने का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फैसला कर रही है कि मज़ार कायद पे हाजिरी देंगे सुहेल आफरीदी साहब। अगर सिंध की हुकूमत ने रोड़े ना अटकाए तो 11 तारीख को एतवार वाले दिन मज़ार कायद पे बहुत बड़ी तादाद में लोग पहुंच सकते हैं। और इतनी बड़ी तादाद में लोग अगर वहां पे इकट्ठे हो गए तो पूरा एक जलसे का समा हो जाएगा। फिर वजीर आला सिंध ने भी ये कहा कि मैं दावत देता हूं वो आए और मुझे भी मिले। तो सुहेल आफरीदी ने कहा मैं अपने लोगों से मिलने आ रहा हूं, अपने लोगों को मिलूंगा और अपने लोगों के मसाइल लेकर वजीर आला से भी मुलाकात करूंगा उनके हल के लिए। तो ये अच्छा है, पॉजिटिव जेस्चर है दोनों जानिब से। ये मुलाकात भी होनी चाहिए, दीगर मुलाकातें भी होनी चाहिए। एंड ऑफ द डे आप जितना मर्जी लड़े जो मर्जी करें आपको टेबल पे बैठ के मसला हल करना पड़ता है। और मसला है क्या? मसला है मैंडेट चोरी का, मसला है पाकिस्तान में जाली मुकदमात का, मसला है एस्टेब्लिशमेंट की लगातार और बेजा सियासत के अंदर और दीगर इंतजामी मामलात के अंदर मुदाखलत का। ये मसला अगर बैठ के सियासतदान और एस्टेब्लिशमेंट हल कर ले तो पाकिस्तान में बहुत पोटेंशियल है, पाकिस्तान बहुत तेजी से आगे बढ़ सकता है। अब हुकूमत ने एक जाली आदादोशुमार का एक डाटा जारी कर दिया है और इसमें मुल्की मुआशी तरक्की दिखा रहे हैं, जीडीपी की ग्रोथ दिखा रहे हैं, ज़रूरी पैदावार कह रहे हैं बढ़ गई है। हालांकि पाकिस्तान में इतना बदतरीन सैलाब आया, सारे किसान कह रहे हैं हमारी तो फसलें ही तबाह हो गई, इनकी ज़रूरी पैदावार कहाँ बढ़ गई? किसी और मुल्क में बढ़ गई है? कहते जी सनती पैदावार बढ़ गई है। पाकिस्तान के जितने बड़े बड़े सनती यूनिट हैं उनमें से 200 के करीब बंद हो चुके हैं। मल्टीनेशनल कंपनियां पाकिस्तान छोड़ के जा रही हैं, ये कह रहे हैं सनती पैदावार बढ़ गई है। भी सनती पैदावार कैसे बढ़ सकती है? डेटा जो आ रहा है वो ये बता रहा है लगातार कि पाकिस्तान का जो तजारती खसारा है वो बढ़ रहा है। ये कहते हैं नहीं जी हमारा खसारा कम हो रहा है। अच्छा, जितने भी मईशतदार है ना वो सर पकड़ के बैठ गए कि हुकूमती आदादोशुमार जो हुकूमत जारी कर रही है जाली, ये डाटा जो है ये काबिल फहम ही नहीं है। यानी कोई दिमाग वाला आदमी उसको समझ ही नहीं आती कि ये डाटा कुछ और दिखा रहे हैं, मार्केट के हालात कुछ और है, पाकिस्तान किसी और तरफ जा रहा है, इनका डाटा पाकिस्तान को कुछ और दिखा रहा है। ये इसहाक डार साहब की, शहबाज शरीफ साहब की, नून लीग की ये पुरानी खामी है और ये इनकी पुरानी एक खामी है। अपने आप को ये क्वालिटी समझते हैं कि ये जाली डाटा जारी कर देते हैं। इस तरह की हरकतों और जालसाजियों की वजह से माजी में इनके खिलाफ जो है वो काफी आलमी सतह पे भी आवाजें उठ चुकी है। मुझे लगता है ये दोबारा फंस जाएंगे, जाली डाटा दे दे के दोबारा ये वही हरकत करेंगे। कैसर बंगाली साहब जो हैं वो बड़े सीनियर एनालिस्ट हैं, हुकूमतों के अंदर रहे हैं, तर्जुमान रहे हैं, बहुत सारी बातें वो यानी जो इकोनॉमिस्ट हैं ना बड़े बड़े पाकिस्तान के, उनमें से एक कैसर बंगाली साहब है। मैं इनको कई दफा मिला हूं, मैंने इनका इंटरव्यू भी किया है। ये उन चंद लोगों में से है जो पाकिस्तान की इकोनॉमी को डे वन से समझते हैं। वो ये कहते हैं और इनका दावा है कि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर चुका है। नादरीन, सबसे पहले अमेरिका में मुकीम है डॉक्टर मुईद पीरजादा साहब। ये पाकिस्तान के साबिक ब्यूरोक्रेट हैं, एक जर्नलिस्ट हैं, बहुत लंबे अरसे तक प्रोग्राम करते रहे पाकिस्तान के डिफरेंट टीवी चैनल्स पे। उसके अलावा एक पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं और अभी जो है वो पाकिस्तान से बाहर मुकीम है। और वजह वही है जिस वजह से बहुत सारे और पाकिस्तानी जर्नलिस्ट या लोग पाकिस्तान से बाहर रहने पर मजबूर हैं कि पाकिस्तान में उनके लिए जो है वो ज़मीन तंग की गई है। तो मुईद पीरजादा साहब के घर में रात गए अचानक से आग भड़क उठी और ये पुरस्कार तौर पे आग लगी है। वो ये बताते हैं कि वो अपने कुछ दोस्तों के साथ कहीं पे डिनर पे थे। उनकी वाइफ जो है वो बरतानिया में है, ख़ुद वो अमेरिका में रहते हैं। और उनकी बेटी की कॉल आई कि घर में गैराज में आग लग गई और फौरी तौर पे बच्चों ने 911 पे भी कॉल कर दिया। अभी तक आग लगने की वजह समझ नहीं आई, लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि थोड़े दिन पहले शहजाद अकबर साहब ने ये बताया था और इसको स्कॉटलैंड यार्ड इस वक्त इसकी तहकीकात भी कर रही है मामले की कि उनके घर में तोड़ फोड़ के अलावा आग लगाने की कोशिश की गई है। और उससे पहले शहजाद अकबर साहब पे एक फिजिकल अटैक भी उनके घर के दरवाजे पे एक शख्स ने अंदर दाखिल होकर किया। तो अगर आप इन चीज़ों को प्लस माइनस करें तो ये डॉक्टर मुईद पीरजादा कई मरतबा ये कह चुके हैं कि उनकी अपनी जान खतरे में है। वो कई मरतबा खतरे का इजहार भी कर चुके हैं और वो बरमला अक्सर ये कहते रहते हैं कि उन्हें लगता है कि उनकी जान को ख़तरा है या उनके पीछे पड़े हुए लोग या उन्हें इस किस्म के पैगाम दिए जा रहे हैं।
तो डॉक्टर मोहित पीरजादा साहब के साथ हमारी हमदर्दियां हैं। और अभी क्योंकि पुलिस इस मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही है, डॉक्टर साहब ने खुद भी कहा कि वो नहीं चाहते कि कोई ऐसी बात करें जिससे कोई स्पेकुलेशन हो, बल्कि वो ये कह रहे हैं कि ज़रा मामले को देखते हैं गहराई से, और जब पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी, पुलिस का और जो फायर ब्रिगेड का रिस्पांस था वो बहुत अच्छा था। इसमें डॉक्टर साहब ने तारीफ भी की। वहाँ अमेरिका में आपको पता है वो सुपर पावर है, उन्होंने अपना निज़ाम, अपने इदारे तो अपने लिए बहुत शानदार बनाए हुए हैं, और मोहित पीरजादा साहब एक अच्छे इलाके में भी रहते हैं। बहरहाल अभी देखते हैं इस मामले में क्या होता है, लेकिन जब तक कोई नतीजा नहीं निकलता इसके ऊपर हम कोई बात नहीं कर सकते। लेकिन ये खतरा तो बदस्तूर मौजूद है। थोड़े दिन पहले डॉक्टर मोहित पीरजादा उन लोगों में से एक हैं जिन्हें 85 साल तक की सज़ा सुनाई गई थी। ये रद्दी की टोकरी में जाएगी, लेकिन बड़ी अफसोसनाक हरकत है जो पाकिस्तान के अंदर की गई। साबिर शाकिर भाई हैं, मोहित पीरजादा साहब हैं, वजाहत सईद साहब हैं, 2 रिटायर मिलिट्री ऑफिसर्स हैं, तो इन सबको सज़ाएँ सुनाई गई हैं। अब नाजरीन पाकिस्तान में आए तो जो सबसे बड़ा इवेंट होने जा रहा है अब तक जो दिखाई दे रहा है, एक तो स्ट्रीट मूवमेंट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोशिशें कर रही है, वो जोर लगा रहे हैं कि कुछ ना कुछ करके जो स्ट्रीट मूवमेंट है वो मोमेंटम पकड़े, और इसके लिए मुख्तलिफ इलाकों में, खैबर पख्तूनख्वा में, बलूचिस्तान में, सिंध में मूवमेंट हो रही है। पंजाब में सुहेल अफरीदी का चक्कर लगाने के बाद कुछ मूवमेंट में बेहतरी आई है, और उसके बाद आलिया हमजा साहिबा ने और दीगर लोगों ने मकामी सतह के ऊपर अवामी तहरीक शुरू करने के लिए जो स्ट्रीट मूवमेंट है जो चलनी है, उसके लिए उन्होंने मोमेंटम बनाना शुरू किया है। लेकिन वो मोमेंटम जो 2024 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास था, वो अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास नहीं है। जो मौका उस वक्त अली अमीन गंडापुर साहब को मिला था, उसका आधा मौका भी अभी सुहेल अफरीदी साहब को नहीं मिला। लेकिन जिस हिसाब से ये मोमेंटम आगे बढ़ रहा है, ये बढ़ता जाएगा। ख़ासतौर पे मज़ार कायद पे जो एक बड़ा प्रोग्राम करने का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फैसला कर रही है कि मज़ार कायद पे हाज़िरी देंगे सुहेल अफरीदी साहब। अगर सिंध की हुकूमत ने रोड़े ना अटकाए तो 11 तारीख को एतवार वाले दिन मज़ार कायद पे बहुत बड़ी तादाद में लोग पहुँच सकते हैं, और इतनी बड़ी तादाद में लोग अगर वहाँ पर इकट्ठे हो गए तो पूरा एक जलसे का समा हो जाएगा। फिर वज़ीर आला सिंध ने भी ये कहा कि मैं दावत देता हूँ वो आएँ और मुझे भी मिलें। तो सुहेल अफरीदी ने कहा मैं अपने लोगों से मिलने आ रहा हूँ, अपने लोगों को मिलूंगा और अपने लोगों के मसाइल लेकर वज़ीर आला से भी मुलाकात करूंगा उनके हल के लिए। तो ये अच्छा है, पॉजिटिव जेस्चर है दोनों जानिब से। ये मुलाकात भी होनी चाहिए, दीगर मुलाकातें भी होनी चाहिए। एंड ऑफ द डे आप जितना मर्जी लड़ें, जो मर्जी करें, आपको टेबल पर बैठ के मसला हल करना पड़ता है। और मसला है क्या? मसला है मैंडेट चोरी का, मसला है पाकिस्तान में जाली मुकदमात का, मसला है एस्टेब्लिशमेंट की लगातार और बेजा सियासत के अंदर और दीगर इंतजामी मामलात के अंदर मुदाखलत का। ये मसला अगर बैठ के सियासतदान और एस्टेब्लिशमेंट हल कर ले तो पाकिस्तान में बहुत पोटेंशियल है, पाकिस्तान बहुत तेज़ी से आगे बढ़ सकता है। नाज़रीन, बहुत सारे टीवी चैनल ना 2026 शुरू हुआ है तो वो सवालात ये कर रहे हैं टॉक शोज़ में, प्रोग्राम्स में, हर जगह पे, और ये ज़्यादातर नजूमियों को बुला के प्रोग्राम्स कर रहे हैं कि 2026 में इमरान खान रिहा हो जाएगा। एक तो नजूमियों बेचारों को बिल्कुल ही मायूस कर दिया गया है और बाउंड कर दिया गया है कि तुम में से किसी ने इमरान खान के बारे में कोई उम्मीद वाली ज़्यादा बात नहीं करनी। जो भी बात करना चाहता है, आसिम मुनीर साहब की गेम चुको, शहबाज शरीफ और उसकी जो हुकूमत है उसको ऊपर उठाओ और ये बताओ कि जनाब मुल्क बहुत तरक्की कर रहा है और परवाज कर रहा है और ऊंची परवाज की तरफ टेक ऑफ करने वाला, तो इस किस्म की बातें तुमने करनी है। तमाम नजूमियों को बाउंड कर दिया गया। अब सवाल ये पैदा होता है जो बार बार पूछा जा रहा है सवाल, वो सवाल जायज़ है या नहीं। 2025 जब आ रहा था तो ये सवाल किया जा रहा था कि क्या 2025 में इमरान खान रिहा हो जाएंगे। 2026 जब आ रहा है तो सवाल किया जा रहा है कि क्या 2026 में इमरान खान रिहा हो जाएंगे। सवाल ये होना चाहिए कि क्या 2025 में या 2026 में फ़ौज सियासत में किरदार अदा करना बंद कर देगी, क्या अदलिया पे और मीडिया पे दबाव डालना बंद कर दिया जाएगा। सवाल तो ये होना चाहिए। 2025 भी इमरान खान का था, सब जानते हैं। 2024 में तो इमरान खान ने क्लीन स्वीप किया पाकिस्तान के इलेक्शन में, और अगर इमरान खान की रिहाई का तो सबसे बड़ा इम्कान था जिसका हम सब ने इजहार भी किया, तो वो 2024 में था, 26वीं आईनी तरमीम से पहले। इमरान खान साहब की रिहाई का सबसे बड़ा इम्कान आज से 1.5 साल पहले था, क्योंकि देखें ना 2024 का इलेक्शन इमरान खान जीत गए थे, मैंडेट उनका था, चोरी कर लिया गया था, एक इंटरनेशनल और अंदरूनी दबाव था बहुत बड़ा उस वक्त हुकूमत के ऊपर। डोनाल्ड ट्रंप के साथ इनकी गुड्डी भी नहीं चढ़ी थी, तो वो हालात जो है वो सबसे ज़्यादा मुवाफिक थे और अदालत भी कुछ हद तक आज़ाद थी।
तो ये उम्मीद की जा रही थी कि 2024 के इख्तिताम तक इमरान खान साहब रिहा हो जाएंगे, और ये बज़ाहिर दिखाई भी दे रहा था। बहुत सारे जर्नलिस्ट, बहुत सारे वकला ये बात कर रहे थे, बल्कि तारीखें दे रहे थे, और हम ये खबरें भी आपको बता रहे थे, फलां ये कह रहा है, फलां ये कह रहा है, फलां ने ये दावा किया है। लेकिन जब 2024 में ये नहीं हुआ और 26वीं आईनी तरमीम आ गई, तो उसके बाद मामला इमरान खान साहब ने कहा कि सड़कों पे ही हल होगा अब, और आज भी यही सूरत हाल है। अवाम ही फैसला करेगी। जब तक अवाम लाठी अपने हाथ में नहीं थाम लेती, तब तक ये भैंस अवाम के कंट्रोल में नहीं आएगी। जिसकी लाठी उसकी भैंस, सादा सा बात है। अब 2025 भी इमरान खान का था, यानी इमरान खान का साल रहा। पूरे साल में इमरान खान डिस्कस हुआ। 2026 के पहले दिन सबसे ज़्यादा इमरान खान डिस्कस हुआ। आप इंटरनेट पे सर्च कर लें, आप हर जगह पे जाकर देख लें कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा डिस्कस कौन होता है, सबसे ज़्यादा सर्च कौन होता है, इमरान खान होता है। आपको नज़र आ जाएगा, आपको सारे बता देंगे कि इमरान खान क्या है और कितनी ज़्यादा उसकी मकबूलियत है। लिहाजा 2026 भी बज़ाहिर ऐसा लगता है कि इमरान खान बाहर आए या ना आए, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि क्या इमरान खान को डील करेंगे, तो वो तो कहते हैं मैं नहीं करूँगा। दूसरा, क्या इमरान खान इर्रेलेवेंट हो जाएगा, वो तो 2025 में भी कह रहे थे, नहीं हो पाया। आसिम मुनीर साहब के 3 साल नौकरी के गुजर गए, उन्होंने फिर एक्सटेंशन ले ली। जो अपने पहले 3 साल में वो इमरान खान को इर्रेलेवेंट नहीं कर पाए, तो ये अगले